Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. समाज 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 आप ये क्या? आपकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं। कम से कम बैठ के जोक्स पर एंजॉय तो करें। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें एक बिल्कुल नया जोक सुनाता हूँ। मम्मी और शोसी ने बेटा वो दोनों के फोन मुस्तकिल बन जा रहे हैं, इसीलिए तो हुमायूं ने हमें फोन किया। मुझे मामा से बात करनी है। हाँ तो कर लो, तुम ऐसा करो कि मुझे मामा समझ लो। कुछ बात उनसे। अच्छा हम दोनों ऐसा करते हैं कि एक नर्स को तुम्हारे पास छोड़कर जाते हैं और पर्सनली जाके ढूंढते हैं। देखो बेटा कितनी मरतबा मैंने फोन किया। एक मिनट डैड, मैं पहले आप ही के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। शिवास तुम यहाँ ठहरो, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। कहो अभी क्या बात? तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो। पूरे घर में एक आप ही हैं जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। इनफैक्ट मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मामा और शाजिया से भी ज्यादा। इज्जत और प्यार के बदले में कौन करोगे? अभी आप जो कहेंगी मैं करूंगा। भला इसमें एहसान की क्या बात है? मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूँ इनकार नहीं करूंगा। आप कहें तो सही। ना किया तो आपके सर की कसम। क्या बात है? तुम जिया से निकाह कर लो। जिया? जिया तो शायद आपकी देवरानी का नाम है ना, हुमायूं की बीवी। जी, मगर मेरी वजह से दोनों की तलाक हो गई। मैं बहुत बुरी हूँ। वो दोनों दूसरे से प्यार करते हैं। तुम जिया से शादी कर लो ताकि उसका घर दोबारा बस जाए। मगर अभी मैं उस लड़की को जानता नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं। भला ऐसी लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तुमने मेरे सर की कसम खाई है। जिया से शादी सवाल ही पैदा नहीं होता। दिमाग खराब हो गया है कमल का। और जब हम हॉस्पिटल गए थे तब तो उन्होंने हमसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मगर मुझे तो कही थी ना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? कोई सच बोले या झूठ बोले, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैं एक तलाक याफ्ता घटिया लड़की को अपनी बहू बनाकर नहीं ला सकती। जिया को मैं अपनी भाभी बनाऊं, इम्पॉसिबल। उस लड़की के मनूस कदम इस घर में आए तब वाली पैदा नहीं होता। और तुमको ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकालना पड़ेगा, समझे? ये आप ही को भी बैठे बैठाए क्या सूझी? जिया की तलाक तो उन्होंने करवा दी, और आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने सुसाइड भी कर डाली? मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। उस लड़की को मैंने देखा तक नहीं, उसे जानता तक नहीं। भला ऐसी लड़की के साथ मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मगर कमल आप ही। छोड़ो कमल को, उससे मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ गए अपने फैसले करने। Are you in your senses, भाभी? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? मैं जिया को दोबारा से वापस देखना चाहती हूँ। नफरत की ये खलीज खुद आपने हमारे दरमियान गायब की और फिर कुछ ऐसा किया कि ये रिश्ता ही तोड़वा दिया। और अब ऊपर से ये जुल्म भी करना चाहती है कि मैं सारी जिंदगी
जिया को शराज की बीवी बना देते कर चलता रहूं? मर्दानगी, गैरत, अंधा, क्या मेरे मुंह पे तमाचा नहीं होगी ये शादी? तुम्हें अपनी मोहब्बत की खातिर कभी दवा पीनी होगी। ऊपर से ये सुन कि आप कह रही हैं कि ऐसे में जाकर उसकी माँ और बहन को मनाओ। तुम्हारे कहने पर राजी होगी। राजी? वो लोग मेरी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं है, बात करना तो दूर की बात है। 2-3 रोज पहले गया था मैं उनके घर, आपका लेटर पढ़ने के दूसरे ही दिन। घर में कदम भी नहीं रखने दिया मुझे उन्होंने। बहुत इंसल्ट की मेरी, और करनी भी चाहिए थी। क्या मिला उन दोनों बहनों को? अब सब ठीक कर लोगे तो वहाँ जाके शिराज के रिश्ते की बात करो। किस मुंह से जाऊं भाभी? और फिर वो इद्दत में है। आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? नो, नॉट एट ऑल। अपनी बीवी को किसी और का होते हुए मैं नहीं दे सकता। नो वे। जान, मैंने आपसे कहा था कि मेरे कुछ सूट ड्राई क्लीन पे भिजवा दीजिएगा, आपने भिजवाए? रोहित, तुम मुझे आजमाना चाहते हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ कि नहीं? बिलीव मी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कैसी आजमाइश मेरी जान, मैं भला तुम्हें क्यों आजमाऊंगा? देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम ये देखना चाहते हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या तुम्हारी दौलत से। जान, तुम्हें शायद अब तक यही उम्मीद है कि मेरे पास बहुत दौलत है। चलो मैं तुम्हें कुछ काम की बातें बताता हूँ। दरअसल ये दुनिया उसकी होती है जो दुनिया से कुछ फायदा उठाना सीखे। तुम्हें याद है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि मेरे पास दौलत नहीं। फिर वक्त गुजरा और तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से ओझल हो गई, और उसके बाद मैंने सीख लिया कि ज़माने को कैसे लूटना है, उसकी जेब से पैसे कैसे निकालने हैं। उसके बाद तुम मुझे मिली। तुम एक लालची लड़की थी। तुम चाहती थी कि तुम्हारी शादी किसी बहुत दौलतमंद लड़के से। मेरे सर पे तुमसे बदला लेने का इंतकाम बहुत शिद्दत से था, लिहाजा मैं तुमसे वैसे ही मिला जैसा तुम मुझे देखना चाहती थी, और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। You stupid, you cheater, you liar, you cheat me! चाहो तो उर्दू में भी गालियां दे दो, मैं सुनता रहूंगा जैसे तुम्हारे वालिद सुनते हैं। Shut up! उससे में तो आप और भी प्यारी लगती हैं। ये क्या देखा? क्या देखते? जो गधे देखते हैं, मेरा मतलब है नेशनल ज्योग्राफी, उसमें ज्यादा हरियाली नजर आ रही है। प्लीज मैं इस वक्त मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। वैसे भी इसीलिए मैं खुद चल के तुम्हारे पास आया, ताकि आप मुझे मजीद डिस्टर्ब कर सकें। डिस्टर्ब सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हें करती है, मैं तो बेटा मरहम हूँ, जहाँ जख्म देखता हूँ लगने के लिए पहुँच जाता हूँ। तो फिर आप मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं? आप ही मेरी शादी अपनी तलाक याफ्ता देवरानी से करना चाहते हैं, और आप जानते हैं डैड के शाजी और मॉम कभी राजी नहीं होंगे। सच बात तो ये है कि मैं खुद भी राजी नहीं। खुद सोचो कमल ने ऐसा क्यों किया, या वो ऐसा क्यों करना चाहती है। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो
शायद तुम शादी के लिए राजी हो जाओ। क्या मतलब? बेटा, ये जो जमीर की मार होती है ना, ये बड़ी जालिम होती है। जिसको एक दफा पड़ जाए आदमी बिलबिला के रह जाता है। बेटा, तुम अपनी माँ और बहनों को अच्छी तरह जानते हो, मुझे उनका मजीद तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। कमल अगर ऐसा कर रही है तो यकीनन ये उसकी अंदर की आवाज होगी। उसने उस लड़की पर बड़े जुल्म किए, उसका बसा बसाया घर उजाड़ा है। अब अगर वो अंदर की कसक सुनने के बाद तलाफी के तौर पर तुमसे कुर्बानी मांग रही है तो। लेकिन डैड, मैं उस लड़की से अब तक मिला भी नहीं हूं। बेटा, कुर्बानी सोच समझ कर और कुछ देख कर नहीं की जाती। जहां तक मैं समझ सका हूं, कमल उस लड़की की शादी हलाले की गरज से कर रही है। हलाला? वो व्हाट हलाला? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। यूँ समझ लो कि कमल के साथ साथ मैं भी अब उस मजलूम लड़की से तुमसे शादी करने के लिए कह रहा हूं। डैड, आप भी? हाँ, मैं भी। अब अगर वो लड़की तुमको पसंद ना आए तो बाद में छोड़ देना। कम ऑन डैड, फिर मुझे कोई छोड़ने देगा उसे? तुम शादी तो करो, अगर वो समझ में ना आए तो तुम बाद में उसे छोड़ देना, और इस सिलसिले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओके डैड, ये बात कुछ समझ में आ रही है मुझे। डन? डन। अरे भाभी, आप मुझे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती। क्या करूं भाभी? दर्द ही कुछ ऐसा है जिसकी कोई दवा नहीं। दुआ तो मैं देना चाहती। जिया का भी तुम्हारे बगैर यही हाल होगा। लेकिन मैं ये भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिया किसी और की हो जाए, और फिर क्या जिया मान जाएगी शिराज से शादी करने पर? मैं मजबूरन तो अपना प्लान बता रही हूँ। बाद में मैं शिराज से कहूँगी कि जिया को तलाक दे दे, और इस तरह तुम दोनों। यानी आप हलाला करवाना चाहती हैं? हुमायूं, जो मैं कह रही हूँ, तुम बस वही करो।